नमस्कार। तो यार इंडियन यूट्यूब की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। एक ऐसा बदलाव जो हजारों शायद लाखों नए क्रिएटर्स की किस्मत बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ये नया दरवाजा खुला कैसे है। इंडियन यूट्यूब यार किसी जंग के मैदान से कम है ही नहीं। एक तरफ तो गेमिंग का ऐसा जुनून है कि टोटल गेमिंग जैसे क्रिएटर्स सीधे सीधे ऐसी चुनौती देते हैं। इससे पता चलता है कि भाई यहाँ पर कंपटीशन कितना तगड़ा है। और फिर गेमिंग की इस इंटेंस दुनिया से एकदम दूसरी तरफ है कॉमेडी, जहां अमन शर्मा जैसे लोग रोजमर्रा की चीजों से ही मजाक निकाल लेते हैं। तो मतलब प्लेटफॉर्म पर जगह तो हर तरह के कंटेंट के लिए है, लेकिन चैलेंज वो सबके लिए एक ही है। तो सेक्शन 1 द कंटेंट बैटलफील्ड, मतलब चाहे वायरल स्किट्स हों या हाई स्टेक्स गेमिंग, हर क्रिएटर असल में तो एक ही चीज के लिए लड़ रहा है, अपने पैशन को एक सस्टेनेबल करियर बनाने के लिए। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द ओल्ड मोनेटाइजेशन माउंटेन। मतलब कई सालों तक यूट्यूब पर पैसा कमाना सच में एक बहुत ऊंचे मुश्किल पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। अच्छा, तो चैनल को मोनेटाइज करने की जो पुरानी शर्तें थीं वो सीधी सादी तो थीं, पर बहुत मुश्किल थी। चाहिए थे 1000 सब्सक्राइबर्स और साथ में 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम, वो भी पिछले 12 महीनों में। या फिर अगर कोई शॉर्ट्स बनाता है तो 90 दिनों के अंदर 10 मिलियन व्यूज। ये खासकर नए क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी दीवार जैसी थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। और यहीं पर आता है हमारा सेक्शन 3, कमाई का एक नया रास्ता। क्योंकि हाल ही में YouTube ने एक ऐसी पॉलिसी अनाउंस की है जिसने इस मुश्किल चढ़ाई को आप कह सकते हैं लगभग आधा ही कर दिया है। और ये इंडिया के नए क्रिएटर्स के लिए सच में एक गेम चेंजिंग मोमेंट है। तो फर्क क्या है? वो बिल्कुल साफ है। पहले जहां 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉचर्स चाहिए थे, वहीं अब इस नए शुरुआती लेवल के लिए सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉचर्स चाहिए। मतलब जो एंट्री बैरियर था उसे काफी नीचे ला दिया गया है। अच्छा, तो ये जो हाफ मोनेटाइजेशन है, इससे क्रिएटर्स को फैन फंडिंग फीचर्स का एक्सेस मिल जाता है, जैसे कि चैनल मेंबरशिप्स हो गया या सुपर थैंक्स, जहां फैंस सीधे पैसे देके सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं तो छोटे चैनल्स के लिए इन फीचर्स से कोई बहुत ज्यादा कमाई होती नहीं है, वो बस एक शुरुआत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ फैन फंडिंग के भरोसे कोई अपना करियर बना सकता है? जवाब है शायद नहीं। पर इस अपडेट की जो असली पावर है ना, वो कहीं और छुपी हुई है। और वो हमें ले आता है सेक्शन 4 पर, असली ताकत, यानी कि एफिलिएट्स। इस पूरे अपडेट का जो हिडन जेम है, जिसने सच में सब कुछ बदल दिया है, वो है शॉपिंग एफिलिएट फीचर। अब ये है क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल है। क्रिएटर्स अपने वीडियो में सीधे प्रोडक्ट्स को टैग कर सकते हैं, और जब कोई व्यूअर उनके दिए हुए लिंक से वो प्रोडक्ट खरीदता है तो क्रिएटर को एक कमीशन मिलता है। ये कमाई का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और देखिए, यही है असली गेम चेंजर। पहले इस पावरफुल फीचर को अनलॉक करने के लिए 10,000, जी हाँ, 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते थे। और अब ये सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स पर ही मिल रहा है। ये कितना बड़ा बदलाव है, सोचिए जरा। ठीक है, तो अब चलते हैं सेक्शन 5 पर, फ्रॉम व्यूज टू रुपीज। अब जरा देखते हैं कि असल दुनिया में इस अफिलिएट इनकम का असर कैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ नंबर्स खुद अपनी कहानी बताते हैं। ये उदाहरण है मनोज दे का। यहाँ 2 वीडियो हैं और दोनों पर व्यूज लगभग बराबर हैं, करीब करीब 1.5 लाख। जिस वीडियो में कोई अफिलिएट लिंक नहीं था, उसकी कमाई हुई करीब 4,500 रुपए। ठीक है, लेकिन जिस वीडियो में अफिलिएट लिंक्स थे, उसकी कमाई हुई 45,000 रुपए। आप फर्क देख रहे हैं? ये सीधे सीधे 10 गुना ज्यादा है। और रुकिए, ये सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है। क्रिएटर सर्च 2.0 का ये डेटा देखिए। एक वीडियो पर 64,000 व्यूज आए और उसने कमाए $52। वहीं दूसरे वीडियो पर व्यूज थोड़े कम थे, सिर्फ 61,000, लेकिन उसकी कमाई हुई $559, 10 गुने से भी ज्यादा। और वजह सिर्फ एक, एफिलिएट लिंक्स। $3,000। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अपने आप में काफी बड़ा है ना? पर ये है क्या? ये मनोज दे की हर महीने होने वाली एवरेज इनकम है, सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट से। तो इससे पता चलता है कि ये मौका कितना रियल और कितना बड़ा है। मतलब सिर्फ एड से होने वाली कमाई से तो कहीं कहीं ज्यादा। तो फिर सवाल ये है कि नए क्रिएटर्स के भविष्य के लिए इस पूरे बदलाव का मतलब क्या है? इसका असर पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर बहुत गहरा होने वाला है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? की टेकअवेज क्या हैं? पहला, मोनेटाइजेशन का दरवाजा अब पहले से कहीं ज्यादा खुल गया है।
और इसका जो असली इनाम है वो है शॉपिंग एफिलिएट फीचर का अर्ली एक्सेस। दूसरा, अब जो छोटे नीश क्रिएटर्स हैं उनके पास अपना बिजनेस बनाने का एक असली मौका है, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस होती है वो उन पे बहुत ट्रस्ट करती है और उनके रिकमेंडेशंस पर खरीदारी करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और तीसरा, ये चीज़ सही मायनों में यूट्यूब पर कमाई के मौके को डेमोक्रेटाइज करती है, मतलब सबके लिए बराबर लाती है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, जब एंट्री बैरियर इतना नीचे आ गया है तो ये चीज़ इंडिया में कंटेंट का चेहरा कैसे बदलेगी? क्या अब हमें और ज़्यादा डाइवर्स और ज़्यादा नीश वॉइसेस सुनने को मिलेंगी? खैर, आने वाला वक्त यकीनन देखने लायक होगा।